आज हम एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 8 करने जा रहे हैं, जो कि नवीन सर की 3 बजे की क्लास का है और इसका हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिवीजन करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है चिराव नृत्य। चिराव नृत्य मिज़ोरम का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है और ये मिज़ोरम में किया जाता है। मिज़ोरम के और भी नृत्य है चेलम। चेलम नृत्य चापचार कूट उत्सव पर किया जाता है। खुल्लम, पार्लेम, तलंगलम और सावलिया। चेलम चापचार कूट उत्सव पर, खुल्लम, पार्लेम, तलंगलम और सावलिया, ये सब मिज़ोरम में किया जाता है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा का है दलखाई और पाइका। उड़ीसा का है दलखाई और पाइका। बिहार का है सामा चकेवा। बिहार का है सामा चकेवा। गोवा का है दशावतार झागोर। गोवा का है दशावतार झागोर। सेकंड क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेज़बान और विजेता राज्य है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेज़बान और विजेता राज्य है। उत्तर होगा असम और महाराष्ट्र। इसकी उम्र सीमा है खेलो यूथ इंडिया गेम्स की उम्र सीमा है 17 से 21 वर्ष। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो और भी गेम्स हुए हैं उसकी यहाँ पे पूरी लिस्ट है। शॉर्टकट ट्रिक है दमा है भाई। दमा है भाई। दमा है भाई यानी डी का अर्थ है दिल्ली। दिल्ली में सबसे पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में हुए थे। पहला स्थान हरियाणा का था, सेकंड स्थान महाराष्ट्र का था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण दिल्ली में हुआ था 2018, पहला स्थान हरियाणा, सेकंड महाराष्ट्र में हुआ था। फिर इसका दूसरा संस्करण हुआ था 2019 महाराष्ट्र के पुणे में। दूसरा संस्करण हुआ था 2019 महाराष्ट्र के पुणे में। थर्ड संस्करण यानी तीसरा संस्करण इसका हुआ था 2020 असम गुवाहाटी में। 2020 असम गुवाहाटी में। फिर इसका चौथा संस्करण हुआ था 2021 हरियाणा पंचकुला में। 2021 हरियाणा पंचकुला में हुआ था। फिर इसका चौथा संस्करण हुआ था 2023 भोपाल एमपी में, पहला स्थान महाराष्ट्र का था। इसका चौथा संस्करण हुआ था 2023 भोपाल के एमपी में हुआ था। एमपी के भोपाल में हुआ था। पहला स्थान महाराष्ट्र जो कि 56 गोल्ड जीता था। सेकंड स्थान पे था हमारा हरियाणा 41 गोल्ड के साथ और थर्ड स्थान पे हमारा एमपी था 39 गोल्ड के साथ। इसका शुभांकर है आशा चीता जो कि नाम्बिया से लाए गए थे। थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। अब पहली बार खेल इसमें शामिल हुआ है जल क्रीड़ा। पहली बार खेल इसमें शामिल हुआ है जल क्रीड़ा। 2022 में खेलो यूथ इंडिया गेम्स नहीं हुए थे। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है। तो जानकी प्रसाद का संबंध कथक के बनारस घराने से है। किस घराने से है जानकी प्रसाद का संबंध? बनारस घराने से है। बनारस घराने से संबंधित और भी हमारे लोग हैं जिसमें से है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने से है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने से है। पखावज पंडित भोलानाथ ये भी बनारस घराने से है। पखावज पंडित भोलानाथ ये भी बनारस घराने से है। सितार पंडित रविशंकर ये भी बनारस घराने से है। संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा ये भी बनारस घराने से है। नेक्स्ट है लखनऊ घराना। लखनऊ घराने से संबंधित है लक्षु महाराज। लखनऊ घराने से संबंधित है लक्षु महाराज। रायगढ़ घराने से संबंधित है पंडित कार्तिक राम। रायगढ़ घराने से संबंधित है पंडित कार्तिक राम। जयपुर घराना किशोरी अमोनकर। जयपुर घराना किशोरी अमोनकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 4। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। और फुटबॉल मैच यानी इंटरनेशनल में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो उत्तर होगा 110 मीटर। चौड़ाई होगी 65 से 75 मीटर। अगर इंटरनेशनल मैच ना हो तो लंबाई होगी 91। अगर इंटरनेशनल मैच ना हो तो लंबाई होगी 91 से 120 मीटर। चौड़ाई होगी 45 से 91 मीटर। अगर इंटरनेशनल मैच ना हो तो लंबाई होगी 91 से 120 मीटर और चौड़ाई होगी 45 से 91 मीटर। फुटबॉल गेंद का वज़न होता है 396 ग्राम से लेकर 453 ग्राम तक। फुटबॉल गेंद का वज़न होता है 396 ग्राम से लेकर 453 ग्राम। फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है वो 90 मिनट होती है। एक्सटेंडेड टाइम यानी कुल जो अवधि होती है 120 मिनट की होती है
और ये जो 90 मिनट का गेम होता है, ये इसमें 2 45 के हाफ होते हैं और 15 मिनट का ब्रेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका उत्तर होगा 65.46%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला की जो साक्षरता दर है वो 65.46% है। 65.46%। पुरुषों की है 82.14%। पुरुषों की है 82.14%। कुल साक्षरता है 74.04%। कुल जो साक्षरता है वो 74.04%। वर्ष 1951 में साक्षरता 18.33% थी। साक्षरता के लिए 7 वर्ष प्लस के बच्चे की गणना की जाती है। इंटरनेशनल साक्षरता दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है सादीरट्टम। सादीरट्टम किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मंदिरों को समर्पित सबसे प्राचीन नृत्य है। इसकी जानकारी 2 बुकों से मिलती है, एक नाट्यशास्त्र और एक अभिनय दर्पण। नाट्यशास्त्र के लेखक है भरत मुनि और नाट्यशास्त्र को 5वां वेद भी कहा जाता है। और अभिनय दर्पण के जो लेखक है वो नंदिकेश्वर हैं। अभिनय दर्पण के लेखक नंदिकेश्वर हैं। और इसकी कुछ मुद्राएं होती हैं, जैसे शुरू जो हमारा भरतनाट्यम नृत्य वो किससे शुरू होता है? अली रुप्पू से शुरू होता है और ख़त्म किस पे होता है? तिल्लाना पर, यानी अंत इसका किस पे होता है? तिल्लाना पे। तो फर्स्ट है अली रप्पू, सेकंड है इसका जाति स्वरम, थर्ड है इसका शब्दम और चौथा है इसका पदम और 5वां है तिल्लाना, जिस पे तिल्लाना पे इसका अंत होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कांग्रेस का सेकंड विभाजन। कांग्रेस का जो सेकंड विभाजन है वो कब हुआ था? किस अधिवेशन में हुआ था? तो उत्तर होगा दिल्ली अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का दूसरा विभाजन। और पहला विशेष अधिवेशन दिल्ली 1918 में हुआ था और अध्यक्ष थे हसन इमाम और रॉलेट एक्ट पर चर्चा हेतु हुआ था। नेक्स्ट है 1907 सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी। 1916 लखनऊ में अध्यक्ष थे AC मजूमदार और इसी में ही जो हमारा नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक हुआ था। और एकीकरण किसने किया था? तिलक और जिन्ना ने किया था। 1918 में फिर से ये क्या हो गए? विभाजित हो गए। नेक्स्ट है अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? नागपुर अधिवेशन सी विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रथम महिला कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया वो है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था 1889 बम्बई में। बम्बई अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने 1889 में इसका क्या किया था? इसको संबोधित किया था। भारत की प्रथम महिला स्नातक और फिजिशियन है कोलकाता विश्वविद्यालय 1822 में। क्वेश्चन नंबर 9 है कांग्रेस खादी वस्त्र। कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था 1889 बम्बई में। बम्बई अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने 1889 में इसका क्या किया था? इसको संबोधित किया था। भारत की प्रथम महिला स्नातक और फिजिशियन है कोलकाता विश्वविद्यालय 1822 में। क्वेश्चन नंबर 9 है कांग्रेस खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य। किस अधिवेशन में कांग्रेस खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य हो गया था? गुवाहाटी अधिवेशन 1926। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य हो गया था। इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवासन अयंगर। पूर्वोत्तर भारत में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 अध्यक्ष AC मजूमदार थे। गया अधिवेशन 1922 CR दास थे। अध्यक्ष। कराची अधिवेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 में ही भगत सिंह, राजदेव गुरु इन लोगों को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है दो सिद्धि से संरक्षण किस आर्टिकल में? आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 20 दो सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
क्वेश्चन नंबर 11 है मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित। मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 में है मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया। आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों को परिभाषित किया। ये भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आर्टिकल 21A का अधिकार आर्टिकल 21 का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है मीठे पानी की झील नहीं है। सांबर झील मीठे पानी की झील नहीं है। सांबर झील राजस्थान में है। लोकटक मणिपुर, बाड़ा पानी उमियम मेघालय में है। बाड़ा पानी कहाँ है? उमियम मेघालय में है। भीमताल उत्तराखंड में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भूलर, जम्मू कश्मीर में है। ये ज़िला कौन सा है? बांदीपोरा ज़िले में है। नेक्स्ट है खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, ये उड़ीसा में है और ये एशिया की भी सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 1962 में मैकमोहन रेखा क्षेत्र में युद्ध हुआ था। तो ये किस क्षेत्र में हुआ था? चीन से युद्ध हुआ था 1962 में। और इस समय जो हमारे पीएम थे पंडित नेहरू थे और सेना अध्यक्ष थे ब्रजमोहन कौल। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो लाइन है वो रेड क्लिफ है। और पाकिस्तान से हमारे 4 युद्ध हुए थे 1947 से 48, 1965, 1971 और 1999। पाकिस्तान और भारत के बीच की जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। GNP का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP का पूर्ण रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GNI ग्रॉस नेशनल इनकम। नेक्स्ट है GDPFC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। ये GDPFC का फुल फॉर्म है। GVA का फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड। NVA नेट वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 हवा या गैस की आर्द्रता को मापता है। हवा या गैस की आर्द्रता को मापता है आर्द्रता मापी, जिसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापी को हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। ये हवा और गैस की आर्द्रता को मापता है। इसी तरह और भी हैं एनीमोमीटर हवा का वेग, हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व, स्पीडोमीटर वाहन की गति, एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता, ऑडोमीटर स्वयं वाहन की गति, बोरोमीटर दाब को बताता है, फेदोमीटर समुद्र की गहराई, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब को बताता है, सिस्मोग्राफ भूकंप को बताता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त परिसंचरण हार्वे ने खोज की थी। ब्लड का pH वैल्यू 7.4 यानी ये क्षारीय होता है। AB सर्वग्राही होता है। O माइनस सर्वदाता होता है। और 0 से लेके 14 तक pH होती है। 0 से 14 pH वैल्यू होती है। 0 और 7 से कम अम्ल होता है। 7 से ज़्यादा क्षार होता है। 7 उदासीन होता है। रक्त अगर नीला यानी नीले नसों में बहता है तो वो अशुद्ध रक्त होता है। लाल शुद्ध रक्त होता है। रक्त 4 घटकों से मिलकर बनता है। WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। WBC की फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल और RBC की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? चीन ने किया,
और कौन सा रॉकेट लॉन्च किया? जूके 2 कैरियर। जूके 2 कैरियर पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया, किसने किया है? चीन ने जीके 2 कैरियर, जीके 2 कैरियर किया है। नासा ने अंतरिक्ष उद्यान, नासा ने अंतरिक्ष उद्यान बनाया है। और जीनिया की फूल यानी पौधे की खेती, अंतरिक्ष पर किसकी फूल की खेती, कौन से फूल की खेती? जीनिया फूल की खेती। क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पुरुष फुटबॉलर कौन है? तो इसका उत्तर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं, जो कि कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और इनको CR7 के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बुक है मोमेंट्स। लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं। सबसे ज़्यादा गोल किसने किए? CR7 123 गोल। अली डेई 109, ये ईरान के खिलाड़ी हैं। मेसी 104 और सुनील छेत्री ये अपने भारत के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 92 गोल किए हैं। तो एक बार और से, सबसे ज़्यादा गोल CR7 कितने गोल किए हैं? 123, CR7 ने 123 गोल किए हैं। फिर अली डेई कहाँ के? ईरान के, इन्होंने 109 गोल किए हैं। मेसी ने 104 गोल किए हैं और सुनील छेत्री ने 92 गोल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हैरिस पार्क का नाम बदल के लिटिल इंडिया कर दिया गया और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के PM हैं एंथनी अल्बनीज़। जो ऑस्ट्रेलिया के PM हैं एंथनी अल्बनीज़ है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम CD देशमुख रेलवे स्टेशन। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर सुंदर भारत कर दिया गया है। होमवर्क क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी किस नदी के किनारे है? तो ये डार्लिंग नदी के किनारे है। तो आई होप आपको आज का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा और आप इसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। हमारे इसके और भी प्रैक्टिस सेट जल्दी आने वाले हैं और ये आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।